नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर हम इस खास कार्यक्रम में आपके साथ मौजूद हैं जिसे लेकर मध्य प्रदेश एक बार फिर से देश भर में चर्चाओं में है। जी हां, पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी हो सकेगी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भोपाल से इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है। आखिर क्या सोचते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स और इस नई पहल से क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे, इस पर भी चर्चा होगी। और आज जिस युवा टोली के साथ हम मौजूद हैं वो युवा टोली खुद एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी हैं और खास तौर पर उनके कंधों पर मध्य प्रदेश ही नहीं देश के स्वास्थ्य महकमे की बड़ी जिम्मेदारी भी है और आने वाले भविष्य में कहीं न कहीं वे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बता दें कि एक लंबी प्रक्रिया मध्य प्रदेश ने कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया को पूरी की है। प्रोजेक्ट मंदार के तहत कहा यह जा सकता है कि अब एमबीबीएस की जो पढ़ाई है, एजुकेशन सिस्टम है, उसे कैसे बदला जाए और ख़ास तौर पर जो हिंदी माध्यम से छात्र आते हैं उन्हें किस तरीके से यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा यहाँ पर जोड़ा जा सके। इसी पर परिचर्चा करेंगे और ख़ास तौर पर जानेंगे कि आखिर किस तरीके से आने वाले दिनों में कैसे एमबीबीएस और मेडिकल एजुकेशन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको उन युवा डॉक्टरों से परिचय करवा देते हैं जो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम जी नमस्कार, मेरा नाम अमित ठाकुर है। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद रंजन है। मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में इंटर्न हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तनीषा जैन है। मैं मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है। मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एज ए ट्यूटर मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक गुप्ता है। मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ जायसवाल है और मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ एमबीबीएस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से ये जो फैसला है एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में, इस तरीके के प्रोजेक्ट पर देश के अलग अलग राज्यों में मंथन भी हुआ और उसके साथ में चर्चा भी हुई। लेकिन किस तरीके से मध्य प्रदेश ने कहीं न कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट में बाजी मारी। और सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे अमित ठाकुर जी से। अमित जी, कैसे आप देखते हैं, खास तौर पर एक कल्पना थी, लोग कहते थे कि एमबीबीएस की पढ़ाई क्या हिंदी में भी संभव हो पाएगी। एक चुनौतीपूर्ण कदम, एक चुनौतीपूर्ण ये पूरा प्रोजेक्ट रहा और मंदार प्रोजेक्ट के तहत जब सरकार ने इनिशिएटिव लिया तो उसका परिणाम भी आज साफ तौर पर हमें देखने को मिला। अब जब नया सत्र नवंबर में शुरू होगा तो हिंदी माध्यम के छात्र भी खासतौर पर हिंदी में अब एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। कैसे इस कदम को आप देखते हैं, सरकार का फैसला किस तरीके से सकारात्मक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में किया। ये बहुत ही ज़रूरी था उन छात्रों के लिए, ख़ास तौर पे जो छोटे गांवों से आते हैं जिनका माध्यम हिंदी है, और इनके लिए ये मेडिकल की पढ़ाई और आसान हो जाएगी जिससे कि ये आगे अपनी लाइफ में मेडिकल में ये बहुत ही अच्छी सुविधा दे सकेंगे लोगों को। और मुकुंद जी, आप कैसे देखते हैं, कैसे सरकार का ये फैसला रहा है? खास तौर पर जब इस पर चर्चा हुई तो कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन वो ऐतिहासिक दिन है और मध्य प्रदेश ने कहीं न कहीं कमाल कर दिखाया है। ये बहुत बड़ी फैसला है मेडिकल के चिकित्सा के इतिहास में। और जैसे कि 12वीं तक बच्चे हिंदी मीडियम अगर पढ़ते हैं तो उनका एकदम से मेडिकल में आने के बाद बहुत सारी समस्याएं होती थी। इंग्लिश की बुक होती थी, सब बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड फेस करने पड़ते थे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है भारत सरकार के द्वारा, जो एमबीबीएस को और भी आगे आने वाले और भी मतलब मेडिकल कोर्सेज को हिंदी मीडियम में लाएंगे। तनीषा, आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? हम देखते हैं सब अलग अलग फील्ड से आते हैं, सबका मीडियम, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का हिंदी। जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए इतना इजी नहीं होता है कि वो इतना हम लोग जैसे कोप अप कर सके जो इंग्लिश मीडियम से है। सो फॉर देम बहुत ही एक बेटर से भी बेटर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग भी इजीली पढ़ पाएंगे। एंड लाइक
सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, कंपटीशन इक्वल रहेगा कि हाँ। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ हिंदी वालों को, बिकॉज इंग्लिश में भी हम लोग नए नए टर्म से फेमिलियर होते हैं, सो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता है। सो बेटर है कि हम लोग एक और लैंग्वेज में उसे सीख सकते हैं जो कि हिंदी है, मातृभाषा। सो इट्स ईजी कि हम लोग उसमें समझ रहे हैं, सो इट्स बेनिफिशियल। चलिए, बिल्कुल हिंदी है हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा। और डॉक्टर मनीष गुप्ता हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप देखते हैं, खास तौर पर आप भी स्टूडेंट्स लाइफ से गुजरे हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब आप कोई नया फैसला लेते हैं तो काफ़ी चुनौती कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन एक क्रांतिकारी कदम है। हम लोग कहें कि मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग बात करें, या फिर जो हमारे मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति है उसके जो है वो अगर परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आज हमारे देश की जो सरकार है मोदी जी की, और जो गृह मंत्री अमित शाह जी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने ये फैसला लिया कि मध्य प्रदेश को हमें हर चीज़ों में अव्वल लाना है। अव्वल लाने में हमें पहले क्या है कि कई तरह के यहाँ पे सब्जेक्ट चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती है। हमने देखा है कि कई सब्जेक्ट तो हिंदी में चलते हैं, लेकिन हमको अक्सर देखने में आया है कि मेडिकल जो है वो ज़्यादातर जो है लैंग्वेज उसमें या तो लैटिन भाषा का प्रयोग होता है या दूसरी लैंग्वेज का उसमें प्रयोग होता है। इंग्लिश के साथ साथ कई शब्द, कई साइंटिस्ट के नाम, कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को याद करना बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है। तो क्या होता है कि अब बच्चों को इससे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और बच्चे आगे जा पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अपनी जो झिझक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों को कि सर वो मैंने रात को बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन वो सुबह मैं थोड़ा सा मिस हो गया, मेरे से वो नाम मिस हो गया, उसका ईयर मिस हो गया सर, और ऐसा वैसा। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। तो जो मालवा के ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे हैं वो सब हिंदी होते हैं, क्योंकि कई सारे अभी भी हमें देखने को मिला है कि हमारे देश में अभी भी एजुकेशन है, बट इतना एजुकेट नहीं हुआ है सभी जगह कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हर जगह मौजूद हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, मैं इसको सराहनीय मानता हूं, और मैं इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे मुख्यमंत्री जी और इसी के साथ साथ हमारे जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं सुरेश सिंह भदौरिया सर, जिन्होंने तुरंत इस फैसले को अग्रसर लेकर तुरंत यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग कराई। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, कि अब उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं पड़ेगी और इतना उनको टफनेस नहीं लगेगी और वो इजीली इसको कर जाएंगे। सार्थक, कैसे देखते हैं इस सरकार के सार्थक प्रयास को? मैं सबसे पहले, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, तो मैं जब यहाँ फर्स्ट ईयर में आया था तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम लगते थे। काफ़ी एनाटॉमी में काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल लैटिन वर्ड्स आते हैं, उनको समझ ही नहीं आते हैं। काफ़ी जब वो वर्ड्स ही समझ में नहीं आते तो उनका मीनिंग हमारे माइंड में जाएगा ही कैसे है। जब वो मीनिंग ही नहीं आ पाते हमें तो समझ में, तो उसके लिए हम काफ़ी सर से प्रयास करते थे कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा, सर हम याद कर रहे हैं, भूल ही जाते हैं। तो जब जो सब्जेक्ट हमारा हिंदी में आ जाएगा तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम अच्छे से समझ पाएंगे उन चीज़ों को तो हम काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ेंगे और आप आगे भी प्रोग्रेस करेंगे, और हम एग्जाम में भी अच्छा काम करेंगे, और अपने आने वाली जो लैंग्वेज है जब हिंदी में हो जाएगी तो हम अपने आने वाले सेवाएं भी अच्छे से दे पाएंगे, लोगों की सेवाएं कर पाएंगे अच्छे से। और आपको भी पता है कि आज हमारे मैक्सिमम हिंदी, मतलब इंडिया में हिंदी बोली जा रही है। यहाँ पे जब पेशेंट ही अब हिंदी में बात करेगा, जब इंटरेक्शन ही उनसे हिंदी में रखेंगे तो हमारी काफ़ी अच्छी सेवा दे सकते हैं उन लोगों को, उनकी काफ़ी हम उनको जान सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सौरभ, कैसे आप देखते हैं सरकार को, इस फैसले को, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? सरकार के इस फैसले को बहुत सही किया सरकार ने। और मैं खुद एक हिंदी माध्यम से हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, हिंदी से ही पढ़ा हूँ अभी तक। और मैं गांव से हूँ, तो गांव में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं सब लोग। तो आज अगर यहाँ पे आके पता चला मेरे को कि सब बुक इंग्लिश में है तो समझने में भी प्रॉब्लम आती है। तो सरकार ने ये काम बहुत बढ़िया किया मेरे हिसाब से। गांव में जो लोग हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदा कर दिया, आगे आने के यहाँ पे आएंगे तो। और बहुत सी बुकें, मतलब वही टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश की यहाँ पे बहुत से स्टूडेंटों को समझ में नहीं आती, तो जो हिंदी में मिलेंगी जो बुक तो उनसे उन्हें समझने में आसानी होगी। और जो गांव में जाके काम करते हैं तो वहाँ से जब बात ही हिंदी में करना है तो फिर इंग्लिश का क्या फ़ायदा। जी जी, अभी जी बहुत झिझक होती है, जैसा आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, कैसे आप देखते हैं हिंदी माध्यम से आने वाले छात्र, कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का दौर होता है और उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो आपको लगता है कि ये जो परिवर्तन आया है, अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी, MBBS की पढ़ाई होगी, तो उससे बतौर स्टूडेंट्स की लाइफ पर इसका क्या असर होगा? ये सबसे पहले तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी तो जाएगी ही, साथ ही वो हर तरह के जो कॉम्पिटिटिव लेवल है
जो सरकार हमारे देश में करवाती है वो ये आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा जब उनकी पोस्टिंग होगी गाँवों में ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे जो हिंदी चलती हैं वो उन पेशेंटों को आसानी से उसे समझा सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर मनीष जी, आपके पास में आऊँगा। कैसे मनीष जी आप देख रहे हैं, 14 सितंबर को हमने जब हिंदी दिवस मनाया तो हमने कहा कि हिंदी शिरोधार्य है, उसको लेकर हमने कई तरीके की बातें भी की, लेकिन जब इस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं तो आपको लगता है कि शिक्षा नीति पर इसका असर देखने को मिलेगा? और आने वाले दिनों में भारत की जो शिक्षा नीति है या मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति है, उसका सकारात्मक बदलाव भी साफ तौर पर जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी नज़र आएगा और छात्रों के जीवन में भी उसका सकारात्मक बदलाव आएगा? बिल्कुल जी, मैं शुरुआत करूँगा। प्यारे मित्रों, लक्ष्य बनाओ ऐसा, ऐसा एक मुकाम हो, दुनिया सारी हिंदी बोले और नेता हिंदुस्तान हो। मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षा के अंदर हिंदी को लाना, ज़्यादातर हमारे यहाँ हिंदी भाषी चीज़ें चलती है, लेकिन क्या होता है कि कई सारे एग्ज़ाम्स, कई सारी चीज़ें ऐसी होती जो इंग्लिश में होती है। बच्चे क्या है कि थोड़ा अपना कॉन्फिडेंट लूज़ करते हैं। लूज़ ऐसे करते हैं कि एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा और एक हिंदी मीडियम का बच्चा, अगर देखो, मैंने अक्सर देखा है, अपनी सोसाइटी में भी आप देखते हैं कि अगर कोई 2 लाइन इंग्लिश की अगर बोलता है तो उसको बड़ा सिरोधार्य मिलता है और उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बोले डॉक्टर साहब हैं, बोले ये इंजीनियर साहब हैं, ये थोड़े न्यूज़ एंकर साहब हैं, आप हैं, जैसे कोई भी, तो उनको थोड़ा एक अलग ही स्थान दिया जाता था। आज तक लोगों के मन में ऐसा था, ये मेंटलिटी है। हाँ, ये मेंटलिटी। लेकिन क्या होता है कि जब हम हिंदी को इसमें ऐड करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जैसे हम जो आयुर्वेद वगैरह जो यूज़ करते थे अक्सर, वो हमारा मोस्टली चीज़ें हिंदी में थी। अभी हम नालंदा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च और वो सब हिंदी में थी। वो आक्रांता आए और उन्होंने उसको सब जला दिया, ख़त्म कर दिया। इस वजह से भी हमको थोड़ा सा टफ होता था हिंदी को वापस लाना। फिर हमने क्या करा, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया। पाश्चात्य जो रिसर्चें हुई उनको, हालांकि रिसर्चें वो भी सही है, लेकिन उनको जैसे जैसे अब अपन अपनाते जा रहे हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा उसमें ढलते जा रहे हैं। लेकिन सरकार का जो ये कदम है, इससे बच्चे हमारे बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएंगे कि अब उनको अपने देश में रिसर्च करने में, कोई नया कुछ करने में डर नहीं लगेगा और वो आगे कर पाएंगे उन चीज़ों को। आज जैसे आप देखते हैं कोई फॉर्म भी भरना होता है तो इतना टफ इंग्लिश में होता है कि बच्चों को कई बार इधर उधर से पूछना होता है कि सर इसमें क्या लिखना है, क्या भरना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा टैलेंटेड नहीं है, बच्चा टैलेंटेड है बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी सी मन में इंग्लिश के कारण उसके झिझक रहती है। तो मैं तो सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा कि जो फॉर्म्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जितने भी होते हैं उनमें भी हिंदी को बढ़ाया जाए। जी, सार्थक, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि हमने एक सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का एक इंटरेक्शन हमने सुना, वे कह रहे हैं कि अब दवाइयों का नाम भी हिंदी में होगा, और आपको लगता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खास तौर पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, इलाके हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और शायद यही वजह रहती है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, और ख़ास तौर पर मेडिकल फील्ड ऐसी है जहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो इससे वो और बेहतर कम्युनिकेशन होने की जो है वो उम्मीद भी जागी है। कैसे आप? बिल्कुल, आप पेशेंट कोई भी आता है तो आपको हिंदी में ही बताएगा सब कुछ, क्योंकि उसको जो वो ग्रामीण आ रहा है, अब जो ग्रामीण आ रहा है, अब आप उसको इंग्लिश में कुछ टर्म बोलेंगे, वो टर्म समझ में नहीं आएगा। आपको वहाँ पे तो अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इसके सामने 2-4 इंग्लिश के शब्द झाड़ दिए, आई एम कूल, बट नॉट। लेकिन आप समझिए कि आप हिंदी में जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको खुल के बता पाएगा अपनी प्रॉब्लम्स, वो आपको अपने भाई जैसा समझेगा कि हाँ, मुझे अपना फैमिली मेम्बर्स जैसा इंटरेक्ट करेगा कि मैं भी फैमिली मेम्बर्स ही है मेरा, तो मैं इसको अपने खुल के ज़्यादा परेशानी बताएंगे। काफ़ी सारे अपने पेशेंट्स देखे होंगे कि जो बात करते हैं लेकिन झिझकते हैं, अपनी परेशानी बताने से झिझकते हैं, कि अब पेशेंट ही झिझकते रहेंगे, वो बताएंगे नहीं अपनी परेशानियों को, और डॉक्टर भी कुछ ऐसे टर्म बोलेंगे इंग्लिश में, तो अब पेशेंट एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है पर्सन, डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में। उस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहना की है कि हम इंग्लिश, जो हमारे मातृभाषा हिंदी है, तो वो हिंदी में ही हम पाठ्यक्रम भी स्टार्ट करें MBBS का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से एक कोशिश करता हूँ कि वो सारे पाठ्यक्रम को हिंदी में लाने की कोशिश करें, जिससे काफ़ी सारा हमारे हिंदी में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो मेहनती होते हैं, लेकिन काफ़ी गैप आने की वजह से एक स्किल होती है जो इंग्लिश में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, एक तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही है। तो उसके लिए हिंदी में जब सारे कार्यक्रम आ जाएंगे तो उनको लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और वो आगे बहुत सराहनीय
कार्य लिया गया है। तनीषा, आपके साथ में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी माध्यम से आए हुए हैं, क्या परेशानियों का सामना अब तक करते आए हैं? क्योंकि आप जब देखती हैं आपके साथ वो क्लास अटेंड करते हैं, लेबोरेटरीज में होते हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियों से गुजरते हैं? जी सर, इट्स अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज हमारे साथ ही हैं जो हिंदी मीडियम से आए हैं। उन्हें लगता है कि जो टीचर्स इंग्लिश में कन्वर्स कर रहे हैं, उन्हें पहली बात तो उनकी भाषा ही समझने में डिफ़िकल्टी होती है। फिर बाद में जो बुक्स हैं वो, जैसा कि सर ने बताया, लैटिन लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, दूसरे और भी लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, सो वो बुक में समझना भी ईजी नहीं होता है। सो इन दैट केस उनके लिए लैंग्वेज समझना ईजी है, उसके बाद वो उसे याद रख सकते हैं, बोलना ईजी है। एंड अगर वो इस चीज़ को इनकलकेट करते हैं तो उन्हें वो आगे भी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि जो हमारी फील्ड है इट्स नॉट ईजी। और आगे अगर हम लोग सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी में, सो इट हैज़ टू बी कि हम लोगों की बातें, उनकी हर एक प्रॉब्लम को समझें, वो हमारी भाषा समझे। दैट वुड बी मोर ईजियर टू कम्युनिकेट, टू अंडरस्टैंड। और ये इनिशिएटिव वाकई बोल सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड स्टेप। सो या आई वुड अप्रिशिएट इट अ लॉट। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लिया, बिकॉज कंपटीशन भी इक्वल होता है। कुछ लोग लैंग्वेज की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से आगे नहीं हो पाते हैं, सो उनके लिए भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक्स। मुकिन जी, क्या आप मानते हैं कितनी चुनौती है हिंदी माध्यम के छात्रों के खास तौर पर? क्योंकि आपने भी देखा स्टूडेंट्स कई बार झिझकते हैं, कुछ परेशानी भी होती है, कई बार जो फैकल्टी होती है उनके साथ कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत आती है। तो ये जो सिलेबस तैयार किया है, कैसे इस प्रारूप को आप देख रहे हैं खास तौर पर? पढ़ाई में तो बहुत मुश्किल होती ही है, और मुझे लगता है कि एज ए प्रैक्टिकल जब आप होते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि चुनौती कम नहीं होगी। हाँ, मतलब उनको प्रैक्टिकल काम, जो लेबोरेटरी में जो काम करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बहुत मतलब दिक्कत आती है। कोई बीच में स्टेप मिस कर जाते हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत आती है जब एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम के टाइम पे जब वाइवा होती है तो वो लोग बोल नहीं पाते हैं। कई सारे मतलब एग्जामिनर ऐसे होते हैं, वो इंग्लिश में ही सुनना प्रेफर करते हैं, पर वो बोल नहीं पाते हैं। इनके वजह से उनके मार्क्स भी कम आते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो अब दूर हो जाएंगे ऐसा होने से। जो आप क्या मानते हैं अमित जी, कितना जो है ये चुनौती का सामना करना पड़ता है हिंदी माध्यम के छात्रों को, और अब बदलाव जब होने जा रहा है तो उससे ये परेशानी कितनी दूर होगी? हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं, सबसे पहली बात तो इनका मोटिवेशन कम होता है, क्योंकि अभी कंपटीशन का भी ज़माना है। तो ये घबरा जाते हैं देख के कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, और सारी पढ़ाई क्योंकि अंग्रेज़ी में हो रही है, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, किताबें जो होती हैं, सारी अंग्रेज़ी में छपी होती हैं। तो ये पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, पर वो उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता इन्हें, तो इससे इनका मोटिवेशन और कम होता है। पर अब क्योंकि लैंग्वेज अब हिंदी हो चुकी है, अब बुक जो है मेडिकल की हिंदी में मिलेंगी, तो ये इनका मोटिवेशन बढ़ेगा और इनका रुझान बढ़ेगा मेडिकल की क्षेत्र में काम करने में। और मैं तो यही कहूँगा कि ये अच्छा किया सरकार ने हिंदी करके, और ये बाकी फील्ड में भी होना चाहिए। इंजीनियरिंग है, बाकी जो फार्मेसी है, किसी भी फील्ड में ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, मुझे लगता है कि उसमें भी बदलाव होने चाहिए। जी हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज में ये बदलाव होने चाहिए, जिससे फ़ायदा होगा देश को हमारे। जी। तो देखिए, ये एक शुरुआत महज है, और जिस तरीके से सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, मैं कंक्लूड करूंगा। एक सवाल लास्ट है, और सबसे पहले डॉक्टर मनीष गुप्ता सर, क्या सजेशन आपका रहेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, जब आप सिस्टम में बदलाव लेकर आते हैं, तो उसके साथ में कई तरह की चुनौतियाँ भी होती है। तो वो कौन सी चुनौतियाँ होंगी, और आपको लगता है कि उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए उन चुनौतियों पर और बेहतर वर्क करें? आपकी तरफ से क्या क्या सुझाव रहेंगे सर? एक तो क्या होता है कि अभी तक जो हम इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाते थे, हिंदी मीडियम बच्चों को भी पढ़ाते थे, टीचर्स भी जो हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी का प्रयोग करता था। तो सबसे बड़ी चुनौती तो, क्योंकि हम भी जो पढ़ के आए हैं वो हम इंग्लिश में ही सभी चीज़ों को सीख के और पढ़ के आए हैं, तो पहली चुनौती तो ये होगी कि एक टीचर के लिए भी वो उस समय उसके प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी प्रॉब्लम उसे फेस करनी होगी। हालांकि इसमें अभी जो ये शुरुआत की है, इसमें दोनों को मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही को ही ईजीएस होगा और टीचर्स को ईजी हो जाएगा। टीचर को थोड़ा सा टफ होगा, स्टूडेंट्स को थोड़ा इजी होगा, दोनों को हमें लेके चलना होगा। और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको हम अच्छे से उस चीज़ को पढ़ा सकें। तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि हमें भी हिंदी के कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो, जैसे अभी एनाटमी को हम ले लेते हैं।
एनाटमी को अभी मैं अक्सर अभी सभी से पूछ सकता हूँ, कोई मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर बच्चों को ये पता हो कि एनाटमी का जो मतलब है वो शरीर रचना हिंदी में उसका मतलब है। कई सारे बच्चे हैं जिनको अभी ये पता नहीं होता। जैसे जनरली हमने अक्सर देखा है घरों में, गाँव में, परिवार में भी हम देखते हैं कि बच्चों को सिखाते ही हम इंग्लिश हैं। जैसे कि आज हमारे बच्चे होते हैं, मेरी नेफ्यू है, चाचा चाची, अंकल ताऊ, वो सीधा बोलना सिखाते हैं हम, अंकल आंटी, काऊ, डॉग। तो बच्चों को एक मानसिक वैसा हमने बना दिया है कि वो सिर्फ इंग्लिश को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन मैं तो गर्व से कहूँगा हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदी माध्यम में सारे पाठ्यक्रम आए। थोड़ी सी चुनौतियाँ सब में होती है, लेकिन ये हौसलों का हिंदुस्तान है, बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, और हम बिल्कुल इस समस्या से जूझ कर निकलेंगे और एक नया हिंदुस्तान खड़ा करेंगे। देखिए आज विश्व में आप देख सकते हैं, यूक्रेन, जापान, रसिया, चाइना, कई सारे ऐसे देश हैं जो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई कराते हैं। क्या वो खास तौर बच्चे, पर एमबीबीएस के? जी, हाँ, खास जी। तौर पर एमबीबीएस के लिए। तो क्या वो बच्चे बाहर जाकर नहीं प्रैक्टिस करते हैं? क्या वो बच्चे अपना नाम नहीं करते? क्या वो देश का नाम नहीं रोशन करते हैं? आज ही हमने देखा कि इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना, क्या उसमें हमारी लैंग्वेज अलग होने की वजह से कहीं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि हम उस पूरा विश्व उस बीमारी से निजात नहीं पा सका? सभी ने अपने अपने स्तर पे, सभी ने अपने अपने तरीके से उस बीमारी से हमने लड़े हैं, और आज हिंदुस्तान जीता है, विश्व जीता है। क्या बात। सार्थक, आप क्या मानते हैं, क्या सजेशन आपकी तरफ से रहेगा? सॉल्यूशन हमें खुद ही लाने पड़ेंगे। उसके लिए हमारी सरकार और हमारा मेडिकल पूरा टीम हमारे साथ में है, स्टूडेंटों के साथ में है, वो भी हमारी हेल्प करने के लिए तत्पर है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हूँ और इस कदम को सराहना करता हूँ। जी हाँ, तनिषा, आप क्या मानती हैं, क्या सजेशन आपकी तरफ से रहेगा ताकि और इस सिस्टम को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएँ, जिम्मेदार कहीं ना कहीं इसे और सकारात्मक तरीके से अमली जमा पहना पाए? हाँ, एक बात ये है कि अब ये दौर इंग्लिश का, ये एरा इंग्लिश का है। सो हम लोग बचपन से इंग्लिश में ही पढ़ते आ रहे हैं। सो हमारे एल्डर्स ने भी पढ़ा है, लाइक हमारे टीचर्स इंग्लिश में कन्वर्स करते, सो दे हैव आल्सो स्टडीड इंग्लिश। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चैलेंज है कि उन्हें हिंदी में ये करना रहेगा, ताकि हम लोग अच्छे से, जो लोग हिंदी में अब समझना चाह रहे हैं वो लोग अच्छे से कोप अप करें। एंड एक चैलेंज ये भी है कि हिंदी में भी कई डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो दोनों को साथ में लेकर चलना इज़ ऑल्सो अ बैलेंस, कि जो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में भी समझे, और जो हमने इंग्लिश में समझा है वो हिंदी में रहे, ताकि अंदर से एक समझ रहे उस चीज़ की, ताकि हम डिलीवर कर सकें अच्छे से। एंड चीज़ें आती रहेंगी, बट समझना और उनके साथ साथ चलना हम लोग सीखते जाएंगे, बिकॉज इट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो सपोर्ट में रहेंगे एंड कोशिश करेंगे कि और अच्छे से कर सके। मुकेश जी, आप क्या मानते हैं, क्या सजेशन है, क्या सुझाव है, खासतौर पर एज ए मेडिकल स्टूडेंट? मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को इंग्लिश समझने से ज़्यादा इजी है हिंदी समझना। जो थोड़ी टाइम लगेगी एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, पर सब कुछ आसान हो जाएगा दोनों के लिए। जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए तो आसान हो ही गया है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो भी जल्दी ही समझेंगे एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के तरफ से, और ज़्यादा मतलब मुसीबतें नहीं आएगी, ज़्यादा समस्या ही नहीं होगी, तुरंत सब मतलब सही हो जाएगा। ठाकुर जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत सी आती हैं, और मनीष जी ये भी कह रहे हैं कि जब चुनौतियां आती हैं तो उसके पीछे पीछे रास्ता भी निकलता है, उसके हल भी निकलते हैं। सर, मैं देखूंगा कि हिंदी जो है वो केवल मेडिकल तक ही सीमित ना रहे, क्या पूरे बात है, बहुत बढ़िया। सोशल लेवल में होना चाहिए। पूरे Great. भारत के देश को ये समझना ज़रूरी है कि हिंदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब तक फैलता है तो ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम ईजी हो जाता है हर किसी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से ये लोगों को अपनाना चाहिए देश में। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से ये तमाम मेडिकल के छात्र हैं, और जिस तरीके से एमबीबीएस की जो पढ़ाई है अब वो हिंदी में हो सकेगी, और मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने ये क्रांतिकारी कदम उठाया है। और जब ये भविष्य के डॉक्टर आने वाले दिनों में हिंदी के जरिए कहीं ना कहीं मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, तो मुझे लगता है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में, उन पिछड़े इलाकों में कहा जा सकता है कि जो संचार है खास तौर पर उसको और मजबूत बनाएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर युवाओं की एक नई टोली के साथ एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और
ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।